नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे को लेकर, एक बड़ी बात को लेकर। तो वो बड़ी बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर आई, जहां कल जिस तरीके से बात किया जाए 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है लखनऊ में किया गया। और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम से मायावती ने एक बड़ा संदेश जो है बहुजन समाज और सब समाज के लिए दिया है। और उसके साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर जो है उनकी तारीखें घोषित की कर दी गई हैं कि चुनाव कब होगा और उस चुनाव का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और तमाम उन बातों को लेकर बात करेंगे और तमाम मुद्दों को जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी के हवाले से, जहां बहन मायावती की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम जो है माननीय कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर जिस तरीके से किया गया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, तो यहां से एक संदेश निकल कर आया, जहां आप साफ तौर पर देख रहे हो कि बहन मायावती को तमाम जो उन राजनीतिक लोगों को जो बहन मायावती पर तमाम तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, या वो तमाम लोग जो बहन मायावती पर तमाम जो है धर्म विशेष के आरोप लगाकर उनको लगातार जो है उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं, उनको लेकर मायावती ने एक बड़ा जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं ये जवाब उन तमाम विरोधियों के मुंह पर एक करारा तमाचे के रूप में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो, तमाम जो है मान्यवर कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस हुआ और परिनिर्वाण दिवस के पर जब जिस तरीके से बहन मायावती की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उसके साथ साथ आप साफ तौर पर देख सकते हो बहन मायावती जो है मान्यवर कांशीराम साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं इसमें बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया और बौद्ध भिक्षुओं को बुलाने के साथ साथ तमाम बुद्ध वंदना और सारे वो कार्यक्रम बौद्ध रीति रिवाजों के अनुरूप किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात तमाम उन अंबेडकरवादियों, तमाम बुद्ध के अनुयायियों को समझना चाहिए कि मायावती जो है आपकी संस्कृति को लेकर चल रही हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए। और उनका जिस तरीके से देखा जाए बहन मायावती को अगर चुनावी एजेंडे के तहत अगर किसी ने कोई भगवान की प्रतिमा या कोई भी सिंबल अगर गिफ्ट कर दिया है और उपहार स्वरूप दे दिया और उपहार को अगर उसको ले लेती हैं, तो ये एक चुनावी एजेंडा हो सकता है, चुनावी प्रक्रिया है। चुनाव में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं जो आती रहती हैं, चलती रहती हैं और ये एक चुनावी रणनीति होती है। लेकिन जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हो और मायावती के तमाम जो जीवन काल का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कि वो साफ तौर पर बुद्ध के मार्ग पर चलती हुई दिखाई देती हैं, बाबा साहब के मार्ग पर चलती दिखाई देती हैं, कांशीराम साहब के। और आप इस वीडियो में देख सकते हो जहां बुद्ध वंदना हो रही है और मायावती ने बुद्धों को चीवर या तमाम उपहार भी जो बौद्ध रीति रिवाजों के अनुरूप भेंट किए जाते हैं वो भी भेंट किए हैं। तो बुद्ध और जिस तरीके से तमाम अंबेडकरवादियों और बुद्ध को मानने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि उनकी जो असल संस्कृति है उनको उसको लेकर, बुद्ध को लेकर चलने के लिए, हालांकि आधिकारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो आधिकारिक तौर पर मायावती ने बौद्ध धर्म अभी जो है उसको ग्रहण नहीं किया है, उसकी दीक्षा नहीं ली है। लेकिन जो तमाम जो बुद्धिजीवी निकले हुए हैं और 1 करोड़ बुद्धिस्ट बनाने की बात करते हैं, तो वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं। लेकिन जब भी आने वाले समय में मायावती कभी अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहेंगी, उस टाइम पर सबसे बड़ा जो है बौद्ध धर्म में जिस तरीके से कहा जाए तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस समय जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा मायावती की तरफ से कभी भी किसी धर्म विशेष को लेकर राजनीति नहीं की गई और उन्होंने तमाम जो धर्म विशेष हैं उसको लेकर लगातार कभी भी उनकी तरफ से कोई राजनीति आपको नज़र नहीं आई होगी। और धर्म विशेष पे वोट मांगना वो उनकी राजनीति नहीं है। तो इस तरीके से जो, और वहीं जिस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है, जहाँ पे जिस तरीके से मिजोरम और सबसे पहले बात किया जाए छत्तीसगढ़ से चुनाव प्रारंभ होगा जो 7 नवंबर से प्रारंभ होगा। और प्रथम चरण के तहत अगर देखा जाए मिजोरम और छत्तीसगढ़ से चुनाव प्रारंभ होंगे और उसके साथ ही साथ तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। और उसके साथ मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान में अगर बात किया जाए तो 23 नवंबर के। तो सबसे अंतिम चरण की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना में 30 नवंबर का वोटिंग होगी। और इसके साथ ही साथ ये सारे चुनाव के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर जिस तरीके से मायावती ने एक बड़ी टिप्पणी करी है और उन्होंने
भाजपा समेत तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों पर, हालांकि तमाम लोग ये कहते रहते हैं मायावती भाजपा से डरती हैं, कांग्रेस ईडी सीबीआई से डरती हैं, लेकिन जब आप इस जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है और जो मायावती ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को और उस प्रेस नोट को देखेंगे तो वो भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर हमलावर होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये साफ तौर पर तमाचा है और जो उन पर धर्म विशेष की टिप्पणियां लगाते हैं उनके मुंह पर तमाचा है। तो मायावती अपने ट्वीट में लिखती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा आम चुनाव अगले महीने कराने की घोषणा का स्वागत है, किंतु चुनाव आयोग के लिए असली चुनौती सरकारी मशीनरी व धन बल आदि के दुरुपयोग को रोककर चुनाव को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने की है, जिस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है। उन्होंने लोकतंत्र पर चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को बड़ी जो है हिदायत दी है और चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि तमाम जो सरकारी मशीनरी और धन बल का जो दुरुपयोग होता है उसको लेकर चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनौती के तौर पर इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। इसके साथ ही साथ तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, तो इसको लेकर उन्होंने उसका स्वागत किया है। और उसके साथ ही साथ वो लिखते हैं, खासकर सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव को गलत दिशा में प्रभावित करने के लिए लुभावने वादे व हवाई घोषणाओं आदि पर अंकुश लगाना जरूरी है। इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। जातिवादी व सांप्रदायिकता का उन्माद व हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई अति आवश्यक है। जहां जिस तरीके से उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और सत्ताधारी पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा सत्ताधारी पार्टियां जो होती हैं वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए तमाम लोग लुभावने हवाई घोषणाओं की करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है और जातिवादी और सांप्रदायिक उन्माद व हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता भी है, उन्होंने कहा है। और उसके साथ ही साथ वो लिखती हैं, बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी कोई समझौते किए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप जो है बहुजन समाज पार्टी जो है आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ शायद अब गठबंधन ना करे, इसका इस ट्वीट से ये लगा जा सकता है। वहीं अगर आप बहन मायावती का जो प्रेस नोट रिलीज हुआ है और जो मान्यवर कांसीराम साहब की जो पुण्यतिथि थी उस पर जो प्रेस नोट रिलीज हुआ, उस प्रेस नोट को अगर आप देखते हो तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हो बहन मायावती किस तरीके से जो है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर किस तरीके से हमलावर हुई हैं। तो आप उस पर देख सकते हो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, तमाम चीज़ें जो है इस प्रेस नोट में हम मेंशन है। इसके साथ ही आप देखते हो वो लिखती हैं, वैसे तो जातिवादी एवं आरक्षण विरोधी पार्टियों तत्व विशेषकर भाजपा व कांग्रेस, उन्होंने सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर जिस तरीके से हमलावर किया है, तमाम उन विरोधियों को जो ये कहते हैं बहन मायावती ईडी सीबीआई या भाजपा से डरते हैं, तो उनके लिए एक करारा जवाब है। जो मायावती पर एक धर्म विशेष का आरोप लगाते हैं उनके लिए इस प्रेस नोट के जरिए या इन तमाम वीडियोज के जरिए जो आपके सामने रख रहा हूँ एक करारा तमाचा है। और आगे वो लिखती हैं, भाजपा व कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजनों के वोटों के स्वार्थ की खातिर आजकल अपने आप को ओबीसी समाज का नया हितैषी दिखाने में की होड़ में है, किंतु दलित व आदिवासियों के साथ साथ बहुजन समाज के खास अंग ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण तथा उनके संवैधानिक हक को लेकर मान्यवर श्री कांसीराम जी के संघर्ष व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर बात किया जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद किसी से भी छिपा ना होकर बेहतरीन और बेमिसाल उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर कांसीराम साहब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद जो ओबीसी एससी एसटी समाज या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और आजकल जो उन्होंने कहा जो बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वो एक ओबीसी समाज के लिए ओबीसी हित ऐसी दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। और तमाम ये जो काम कर रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया, बड़ा आरोप कि ये दलित ओबीसी एसटी या बहुजन समाज के वोट बैंक के खातिर ही कर रही हैं। और आगे वो लिखती हैं, ओबीसी की यूपी व राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना सर्वे कराने की पार्टी की मांग पुनः
मांग है, इससे आरक्षण को निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी बनाने का षड्यंत्र लगातार करते रहते हैं तथा इनके आरक्षण की बैकलॉग को भी नहीं भरते। इस कारण नीति निर्धारण में बहुजन समाज के लोगों की भूमिका नहीं है। इस अति दुखद व चिंतनीय स्थिति को बदलना जरूरी है। जी हाँ, मायावती की तरफ से पुनः जो है ओबीसी समाज की जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर, ओबीसी समाज की जो गणना है उसको लेकर बड़ी मांग कर दी गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा है उत्तर प्रदेश और पूरे देश के स्तर पर जो है ये गणना होने चाहिए ताकि SC ST OBC जो समाज है उसकी आबादी के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिल सके और तमाम जो वो राजनीतिक पार्टियां जो इन वर्गों के आरक्षण पर कुठाराघात करते हैं उनको सहित उनकी तस्वीर दिखाई जा सके और उन पर अंकुश लगाया जा सके, जो षड्यंत्र कर रही हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो बहन मायावती की तरफ से जो ये तमाम प्रतिक्रिया निकल कर आई, चुनाव को लेकर जो बहन मायावती ने प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर और कांग्रेस पर जो बड़ा आरोप, खासतौर पर अगर बीजेपी पर उन्होंने जो बड़ा आरोप लगाया कि जिस तरीके से सरकारी मिशनरी और धनबल का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही साथ उन धार्मिक जो बहन मायावती पर एक विशेष धर्म का आरोप लगाकर जो है तमाम बातें कहते हैं, तो उनको भी एक करारा तमाचा मारते हुए उन्होंने तमाम जो आपने वीडियो देखी और जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलते हुए कहीं ना कहीं मायावती जो है वो बौद्ध धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज से मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रही हैं और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को जो है जो चीवर दान कर रही हैं, तमाम उपहार दान कर रही हैं। और ये अम्बेडकरवादी और खास तौर पर बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी जो धार्मिक संस्कृति है और उनको उनके जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उनकी जो एक बात कर सकते हो बाबा साहब के मिशन को लेकर, मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को लेकर, बुद्ध के मार्ग को लेकर चलने वाली एकमात्र पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी है। ये बात तमाम जो है बहुजन वर्ग को समझनी चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बहन मायावती ने भाजपा के बारे में जो बात कही इस पर क्या कहना है? बहन मायावती ने बौद्ध धर्म के जो ये मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया उस रीति रिवाज पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।